जय श्री राधे दोस्तों। क्या कारण है कि हमारा मन क्यों नहीं लगता? इसका मतलब हमारा मन अशांत है, दुखी है या कुछ प्राप्त ना होने की वजह से अशांत है। एक बात याद रखें, जब तक हमें यह लगता है या हमने मान रखा है कि हमारा मन किसी और की वजह से अशांत है, दुखी है, तो फिर हम चाहे सारा जीवन कोशिश कर लें मन को शांत करने की, इस प्रकार हमारा मन शांत नहीं होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति हमारे अनुकूल हो भी जाए पर पूरी दुनिया हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमारे मन को अशांत कर देगा। अशांति हमारे व्यक्तित्व से आती है, जो हमारे भीतर होता है वही हमारे जीवन में आता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। अच्छाई या बुराई लोगों में नहीं होती, वो तो देखने वाले की नजर में होती है। जिस इंसान को सब लोग बुरे लगते हैं, चाहे वो कहीं भी चला जाए, कितनी जगह बदल ले, पर अपना वही मन हर जगह साथ लेकर जाएगा। जिस इंसान को हर जगह अच्छाई दिखती है, चाहे वो किसी भी जगह जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, उसको सब अच्छा ही लगेगा। एक इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं और कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में भगवान का धन्यवाद देते हैं। महाभारत की एक कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ, पूरे शहर में जाओ, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई भी बुराई ना हो, पूरी तरह से अच्छाई भरी हो। और युधिष्ठिर से कहा आप भी जाओ और पूरा शहर घूम कर आओ और कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई भी अच्छाई ना हो। 2-4 दिन दोनों घूमते रहे, दोनों वापस कृष्ण के पास लौट कर आए और वो भी खाली हाथ। भगवान ने दुर्योधन से पूछा, क्यों दुर्योधन, पूरे शहर में तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? दुर्योधन बोला, क्या बताऊं मैं आपको, अच्छाई तो अब रह नहीं गई, हर जगह बुरे लोग बैठे हैं, पवित्र स्थानों में भी पाखंडी लोग ही नजर आते हैं, हर जगह ठगी और झूठ का कारोबार है, कोई अच्छा इंसान पूरे शहर में नहीं। फिर युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा, क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे शहर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला? युधिष्ठिर ने कहा, मैं जहाँ भी गया हर लोग दान पुण्य कर रहे हैं, भागवत चर्चा कर रहे हैं, साधु महात्मा योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो पाप में लगा हो, अधर्म में लगा हो। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को शिक्षा दी, अच्छाई या बुराई शहर में नहीं, तुम लोगों की नजर में है। दुर्योधन ने अपने अंदर इतनी बुराई भर रखी है कि उसे बाहर कहीं भी अच्छा नहीं लगता और युधिष्ठिर हृदय से इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि उसे बाहर कुछ भी बुरा नहीं लगता। अगर हमें लगता है बाहर कोई बुरा है, बाहर कोई अशांति का कारण है, तो एक बार शांति से बैठकर चिंतन करें और पता करें कि वो अशांति कहाँ से आ रही है। अशांति हमारे ही मन में प्रकट होती है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे लेते हैं। समझो, किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, किसी दुश्मन ने हमें गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। किसी मित्र ने हमें गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। अकेले में भी उसका असर अलग पड़ता है और सबके सामने दी, उसका भी असर अलग पड़ता है। पीड़ा गाली में नहीं, कैसे दी, किसने दी और हमने कैसे ली, हम डिसाइड करने वाले हैं कि गाली किसने दी और क्यों दी। तो आखिर में गाली लेने वाले हम, उसमें अर्थ निकालने वाले हम, उससे मन को अशांत करने वाले हम। हमें तब तक कोई अपमानित नहीं कर सकता जब तक हम खुद को अपमानित अनुभव ना करें। हमारे मन की अशांति का कारण हमारे स्वयं के विचार हैं, स्वयं की इच्छा है। सबसे बड़ा जो अशांति का कारण हमारे मन में है, वो तब होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। जब हमारी इच्छाओं के बीच में, कामनाओं के बीच में लोग और परिस्थितियां रुकावट बनती हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है और मन कहीं लगता नहीं, दुखी हो जाता है। अगर हम अपने मन को हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लें, हर चीज में कुछ अच्छा नजर आने लग जाए, तो हमारे मन की सारी अशांति दूर हो जाए। अगर हम मन को शांत करना चाहते हैं तो छोड़ दे अशांति को, हम ही ने पकड़ा है और छोड़ना भी हमें ही पड़ेगा। एक महात्मा के घर रात के समय एक चोर चोरी करने आया। जैसे ही चोर भीतर घुसा, महात्मा की नींद खुल गई। महात्मा ने चोर को देखा, महात्मा को देखकर चोर भागने लगा तो महात्मा ने कहा, रुको, कहाँ जाते हो, कौन हो तुम? बोला, आपसे क्या छुपाना, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। वो महात्मा बोले, स्वागत है तुम्हारा, पर मैं क्या करूँ? तुम इतनी रात में, इतनी बारिश में अपनी नींद छोड़कर, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो?
और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं। महात्मा के पास 5-10 रुपए थे। उन्होंने कहा बस यही है मेरे पास, तुम ले जाओ। महात्मा ने वो रुपए उसे दे दिए। जब वो चोर जाने लगा तो महात्मा ने कहा रुको, धन्यवाद तो देते जाओ। वो चोर सोचने लगा कि कैसा अजीब महात्मा है। उसने धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया। न्यायपालिका में उसको लेकर आए। प्रमाणित हो चुका था कि उसने बहुत सी चोरियां की हैं। महात्मा के घर भी उसी ने चोरी की थी। उस महात्मा की बात को सब मानते थे। अगर वो महात्मा कह दे कि इस चोर ने महात्मा के घर चोरी की तो उसे निश्चित ही सजा मिलेगी। महात्मा को बुलाया गया गवाही देने के लिए कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। महात्मा बोले हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरा मित्र है। उनसे पूछा गया कि क्या इस व्यक्ति ने आपके घर चोरी की। महात्मा बोले नहीं, इसने मेरे घर चोरी नहीं की। एक बार इसको कुछ रुपए की जरूरत थी, ये मेरे पास आया, मैंने इसको रुपए दिए। इसके बाद इसने मुझे धन्यवाद किया और चला गया। चोरी का तो सवाल ही नहीं। महात्मा की गवाही पर उसे छोड़ दिया गया। वो चोर महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया। महात्मा बोले मुझे अब कोई चोर नजर नहीं आता। जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया तब से मुझे कोई चोर नहीं लगता। मुझे सब अच्छे लगते हैं। जब तक हमारे भीतर दुख का बीज है, अशांति का बीज है, पीड़ा का बीज है, तब तक बाहर के लोग कैसे भी बदल जाएं, चीजें कैसी भी बदल जाएं, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और हम बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को, चीजों को नहीं बदल सकते। सारी दुनिया मिलके भी एक व्यक्ति को नहीं बदल सकती। पर यदि हम स्वयं को बदलें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर जीवन को हम धन्यवाद के भाव से भर दें, सारी शिकायतें मिटा दें, तो जीवन में आनंद की लहर दौड़ पड़ेगी। जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम कुछ अच्छा देखने की समझ प्राप्त कर लें तो जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं बचेगा जिसमें दुख हमारे जीवन में शेष रह जाए। तो हमारे जीवन को, हमारे मन को यदि हम शांत बनाना चाहते हैं, आनंदपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। यदि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। अपने मन और आत्मा को पवित्र बनाएं। हमारे YouTube चैनल गीता बुक ऑफ गॉड के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।